everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. तो अच्छा जी, ये जो मेरी आज की व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड किया था अपने भाई की शादी की और उसके पहले दिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे, पर तबीयत कुछ ऊंच नीच की वजह से मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से आज मैं इसको सोचा कि चलो फाइनली आज इसे पोस्ट ही कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं प्रीवियस नाइट जो बर्तन धो के रखी थी उसको मैंने समेटा नहीं था, तो फिर सबसे पहले मैंने उसको समेटा क्योंकि जो पेंटिंग वर्क्स रहते हैं ना, उसको अगर आप पेंटिंग रख दो तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं फिर बाद में। तो इस वजह से मैं पहले उसको समेटी। फिर उसके बाद ना यहाँ पे आज नाश्ते में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो फिर मैंने ना फटाफट से बन थे घर पे, मैंने उसको सेक लिया और चाय बना लूँगी। अच्छा, मैंने बन इसलिए आज मंगाए थे नाश्ते में क्योंकि मुझे आज पैकिंग भी करनी थी। आज मेरे भाई की हल्दी भी थी, तो मैंने बहुत लेट हो गई थी, मैं गई भी नहीं हूँ भाई की शादी पे। तो अभी मुझे पैकिंग भी करनी है और लंच भी बनानी है और साथ में मुझे घर के छोटे मोटे और भी ज़्यादा काम थे उसको भी देखनी है। और भाइयों की शादी हो और बहनों की एक्साइटमेंट तो वो अलग ही होता है। तो फिर मैं ना इस वजह से मैं बन और चाय आज नाश्ते में बना रही थी। अच्छा, फिर ये होता है कि मेरे भाई की आज ही हल्दी हो, फिर मुझे वैसे भी लेट हो गई थी क्योंकि भाई की शादी में तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी डिले कर दूँ, पर ऐसा हुआ कि मुझे हल्दी वाले दिन ही मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आज यहाँ पे ना मौसम बहुत बढ़िया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी हो रही थी और साथ में बन और चाय हो तो उसकी तो अलग ही मज़ा है। मतलब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा भी हो रही है और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही हो ना, तो फिर वो बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बन सारे सेक लिए थे, तो फिर यहाँ पे चाय मेरे और भी थोड़ी देर बनने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो गैस को है ना लगे हाथ ही साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बन के जो छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं ना, तो फिर उसमें बहुत ईजीली चूंटियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ना लगे हाथ ही किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लिया क्योंकि चूंटियाँ ना आए। आजकल जो बारिश के दिन में और गर्मियों में इतनी ज़्यादा चूंटियाँ आने लगती हैं ना, फिर वंस अगर आ गए तो फिर जाने में बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं लगे हाथ ही काउंटर टॉप को क्लीन किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मेरे चाय ऑलमोस्ट बन गए थे और फिर यहाँ पे हम लोग नाश्ता ही कर लेंगे। अच्छा, ये जो आज की व्लॉग है ना, मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की, पूरे दिन की जो काम है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा सा जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया वो मैंने कर ली क्योंकि आज मेरा दिन इतना बिजी निकला। मतलब सुबह उठी तो नाश्ता, फिर छोटे मोटे काम, ऐसे इस तरह से दिन निकला। फिर मुझे पैकिंग भी करनी थी अपनी भी और बच्चों की। आप लोग को पता होगा कि बच्चों को साथ लेकर जाओ ना, फिर तो बच्चों के सामान बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इस वक्त ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसमें ना ये एक क्यूट सा फ्रॉक था और ये एक हेयर बैंड था। अच्छा, ये किसकी है ना, ये मैं अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और ये इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और वो होती है ना कि फैंसी वाली फ़्रॉक थोड़ी सी चुभती है बच्चों को, पर इसको मैंने ना हाथ में लगा कर देखा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी थी, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, यहाँ पे मेरे बेटे की भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पे वो सोए हुए थे बिस्तर में, बिल्कुल चुप से पड़े हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर उनको मैंने थोड़ा सा लिटाया और फिर यहाँ पे ना जो अपने रूम पे छोटे मोटे काम थे। अच्छा, सुबह सुबह आज मैंने रूम नहीं समेटा क्योंकि मुझे नाश्ता बनानी थी और रूम पे लाइट अगर ऑन करती ना तो बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से उनकी नींद टूट जाती तो फिर ज़्यादा परेशान होती। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो इसको रहने देते हैं, आज दूसरे काम पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता से शुरू किया था, फिर नाश्ते के बाद मैं यहाँ पे आराम से आ गई थी अपना रूम सेट करने के लिए। अच्छा, रूम पे जो छोटे मोटे चीज़, मेरा रूम ज़्यादा मेसी नहीं होता क्योंकि मैं अपने बच्चे की जो टॉयज़ है ना उसकी अलग रूम की हूँ कि वो उस रूम पर ही टॉयज़ खेलेगा, मेरे बेडरूम को नहीं लाता वो टॉयज़। अच्छा, फिर उसके बाद ना यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आए हुए थे जिनको मुझे समेटना था। अच्छा, ये ट्विन केले होते हैं, मतलब ये मैंने बहुत रेयरली देखा है, बहुत कम टाइम में से मुझे दिखने मिलता है। ये ट्विन बनाना मेरे फादर इन लॉ ले लाए हुए थे, तो इसको मैंने ना समेट के रखा। फिर उसके बाद ये कुछ गुआवास थे जो बाहर रह गए थे, तो इसको मैंने सोचा कि चलो इसको हाथों के हाथ है ना इसको फ्रूट बास्केट पर डाल देती हूँ क्योंकि बाहर रहने से क्या होता है ना कि वो थोड़े थोड़े मक्खियाँ आने लगती हैं। और ये फिर कुछ बंस थे जिसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया था नाश्ते पर और कुछ बच गए थे, तो उसको मैं इसी बास्केट पर रख लूँगी, तो जिसका जब दिल चाहेगा ना वो उस वक्त इसे निकाल के आराम से खा लेंगे, तो ये इजी भी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाला जो बुके है ना, एक बुके था, इसको मैंने ना निकाल के इस तरह के अपने
एक पुराने ऑयल डिस्पेंसर जो ख़राब हो गए थे तो उसमें मैंने रख दिया है। और ये फ्लावर बिल्कुल फ्रेश लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, इस वक्त है ना लंच के बाद ऑलमोस्ट आफ्टरनून आवर्स पे ना मेरे भाई आ गए थे यहाँ पे मुझे लेने के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे शादी के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा भाई इस तरह से गाड़ी चला रहे थे कि मुझे लग रहा था कि भाई मेरी तो ना आज आखिरी दिन है, क्योंकि उन्होंने ना इतना तेज़ भगाया है, क्योंकि हम लोग ना बहुत लेट हो चुके थे। मतलब फंक्शन इवनिंग में फंक्शन स्टार्ट होने वाला था और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था तब जाकर हम लोग पहुँचे। अच्छा, पहुँचने के बाद है ना यहाँ पे सबने अपना आउटफिट येलो कलर का रखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे मैंने ना अपने बेटे की भी चेंज करवा दी और यहाँ पे सबकी फ़ोटो शूट हो रही थी। और यहाँ पे अच्छा ये थी ये वाली मैरिज हॉल, यहाँ पे हम लोग की फंक्शन हो रही थी। तो अच्छा, यहाँ पे ना मेरे भाई लोग जो है मेरे बेटे के साथ इतना ज़्यादा परेशान किए कि उसको ना बिल्कुल इरिटेट कर दिया, मतलब सब उसके साथ लगने लगे। अच्छा, यहाँ पे है ना फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गई थी सारे फैमिलीज़ की, तो सारे एक एक करके आ रहे थे, फ़ोटो उठा रहे थे। और ये थी हल्दी की जो प्लेट बनती है शायद, आई थिंक इसको मुझे ये मैंने ना पहले कभी नहीं देखा, तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो ये मुझे अलग लग रहा है। अच्छा, स्टार्टर खाने के बाद ना स्टार्टर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इस वक्त ना गैदरिंग ज़्यादा थी। फिर मेन कोर्स में मैंने ना हम लोग 3 लोग का प्लेट एक ही प्लेट में ले गए, क्योंकि ज़्यादा ना खाया भी नहीं जाता। जब आप स्टार्टर खा लो ना तो फिर मेन कोर्स पे ज़्यादा खाया नहीं जाता। फिर मेन कोर्स के बाद यहाँ पे हम लोग आए जब यहाँ पे मेरे बेटे की फ़ोटोशूट चल रही थी। अच्छा, ये थी बारात वाला दिन जब हम लोग घर आ गए थे, तो यहाँ पे घर पे कुछ पौधे लगाए हुए थे तो वो मैं देख रही थी। अच्छा, ये यहाँ पे इस वाले मंडप पे है ना निकाह हुई, रूफटॉप पे निकाह हुआ, ओपन रूफटॉप पे, तो हम लोग निकाह पे शरीक हुए। अब नीचे जा रहे थे भाईजान और भाभी से मिलने के लिए। अच्छा, हम लोग ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, तो हम लोग ज़्यादा देर के लिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया उस वक्त। तो फिर अच्छा, इस वक्त है ना भाईजान और भाभी घर आ गए थे, तो यहाँ पे उन लोग की ना एंट्री होती है। हमारे यहाँ पे रस्म है कि बहन लोग जो है ना कुछ डिमांड करते हैं और भाई उसको फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पर वही डिस्कशन चल रही थी। फिर उसके बाद भाईजान है ना भाभी को धीरे धीरे करके हम लोग सारे लोग घर आए, ऊपर आए। तो ऊपर यहाँ पे हम लोग रूम पे रखे थे, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इसको ना ये लोग बेल्ट काट के एंटर करते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो हुआ। और ये थी मेरे भाईजान की ना रूम डेकोरेशन। अच्छा, शादी के वक्त ना मैं इतना ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ इतना मतलब टाइम तो फैमिलीज़ के साथ ऐसे भी इतने जल्दी निकल जाता है और पता भी नहीं लगता। अच्छा, हम लोग यहाँ पे भाईजान भाभी को ऊपर छोड़ के हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 3 बज गए थे और हम लोग बैठ के कज़न सारे लोग हैं ना, भाई भाभी और हम लोग सारे कज़न्स लोग ना बैठ के इतने बातें करें। ऑलमोस्ट रात के हम लोग सोए हुए ही होंगे, सुबह के 5 बजे 4:30-5 बजे हम लोग सोए। और ये थी उसके 3rd डे की, जब रिसेप्शन वाले दिन हम लोग शाम पे जा रहे थे। और यहाँ पे भी मेरा भाई है ना, मतलब इतना स्पीड गाड़ी भगा रहा था, मुझे बड़ा डर हो रहा था कि या अल्लाह मुझे ज़िंदा ज़िंदा लेके पहुँचा दे मंडप में, क्योंकि मेरा भाई बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। अच्छा, मंडप में पहुँचने के बाद है ना ये जो है एंट्री गेट था। फिर मैंने ना अच्छा ये मैंने लास्ट में रिकॉर्ड किया था क्योंकि इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, फिर मुझे फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इस वजह से मैं ये एंड पर रिकॉर्ड कर रही थी। तो यही थी मेरी आज की छोटू सी व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।